नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके सब इंस्पेक्टर्स को दिल्ली पुलिस में विधिवत रूप से शामिल करने के लिए पिछले दिनों पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान पास आउट होने वाले सब इंस्पेक्टर्स ने कर्तव्य निर्वहन और नागरिकों को बेहतर सेवा व सुरक्षा प्रदान करने की शपथ ली। आइए इस पासिंग आउट परेड पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस राजधानी वासियों को हर संभव सुरक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आजकल अपराधी क्राइम करने के नए नए तरीके इस्तेमाल करने लगे हैं। वक्त की मांग को समझते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपने जवानों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है, जिससे दिल्ली में अपराधों पर नियंत्रण करते हुए अपराधियों पर भी लगाम कसी जा सके। इसी कड़ी में पिछले दिनों दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दिल्ली के झड़ौदा कलां स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। पुलिस आयुक्त ने परेड की सलामी ली। पासिंग आउट परेड के जरिए विधिवत रूप से उन्हें दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सभी सब इंस्पेक्टर्स को नागरिकों की सुरक्षा करने और अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाने का संदेश भी दिया। आप इस बेसिक ट्रेनिंग के बाद पुलिस स्टेशन में और अन्य इकाइयों में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, जहां आप दिल्ली पुलिस की कामकाज को गहराई से तथा उनकी बारीकियों को समझेंगे। सब इंस्पेक्टर का पद किसी भी पुलिस विभाग में एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। खास तौर पे फील्ड पुलिस में सब इंस्पेक्टर एक बहुत अहम जवाबदारी निभाता है। मेरा ये मानना है कि सब इंस्पेक्टर के तौर पे आप एक कटिंग एज लेवल पे काम करते हैं, जहां सुबह शाम आपको जनता के साथ आमुख होना पड़ता है। जनता सबसे पहले आपके पास आती है, आप उनकी संवेदनाओं को, उनकी शिकायतों को सुनते हैं और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन है या जो भी इंक्वायरी है आप उसको पूरा करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जनता के प्रति संवेदनशील होकर इस कार्य को पूरा करेंगे। आवश्यक प्रशिक्षण व कायदे कानून की जानकारी और पासिंग आउट परेड के बाद 151 महिला सब इंस्पेक्टर समेत कुल 381 सब इंस्पेक्टर्स को दिल्ली पुलिस बल में शामिल किया गया है। इन सब इंस्पेक्टर्स को आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कंप्यूटर्स एंड साइबर क्राइम, फॉरेंसिक्स, ऑटोप्सी और मानवाधिकारों आदि के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। आपको इस ट्रेनिंग के दरमियान इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, किस तरह से साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, किस तरह से चार्जशीट्स पेश करनी है और किस तरह से कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को फॉलो अप करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी जवाबदारियाँ पुलिस स्टेशन में अपनी नौकरी के दरमियान पूरी करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि क्राइम डिटेक्शन के बाद अगर एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे तभी किसी भी क्रिमिनल को कोर्ट कन्विक्ट कर पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टिगेशन का काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया हो। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने उनकी हौसला अफजाई करते हुए भविष्य में भी इस प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। पुलिस का सारा काम पब्लिक इंटरफेस से होता है, चाहे वो क्राइम प्रिवेंशन हो या क्राइम डिटेक्शन हो या मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो।
आपको जनता के साथ रह के ये सारी कामगिरी करनी है। आप जनता से अलग होकर काम नहीं कर सकते हैं। आप उसी समाज से आए हैं जिस समाज की सेवा करने आप जा रहे हैं। मेरा आपको ये सलाह होगी कि जब आप पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पे पुलिस स्टेशंस में या डिफरेंट यूनिट्स में अपनी नौकरी करेंगे तो जनता को साथ में रख के आप ये नौकरी करेंगे, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। देश की सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस न केवल अपराधों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वीवीआईपी सिक्योरिटी को भी बखूबी निभा रही है। आम आदमी से लेकर खास लोगों को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने के अपने संकल्प के प्रति दिल्ली पुलिस सदैव वचनबद्ध है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। आईपीएल क्रिकेट मैचों में सट्टा लगाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संतनगर इलाके में आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 37,500 रुपए नकद बरामद करते हुए सट्टेबाजी में इस्तेमाल एक लैपटॉप और 6 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस कुख्यात नंदू गैंग से जुड़े 4 बदमाशों को एक मुठभेड़ के बाद धर दबोचने में कामयाब रही है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कार से जा रहे एक शख्स टिंकू की सरेआम गोली से भूनकर हत्या कर दी गई थी। तभी से पुलिस बड़ी सरगर्मी से इनके पीछे लगी थी। इनकी पहचान करने और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी खंगाले और कई जगहों पर दबिश भी दी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दिन दहाड़े हुई इस हत्या में शामिल बदमाश विरोधी गैंग के दूसरे सदस्य की हत्या करने के इरादे से झड़ौदा कलां गांव के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 पिस्टल सहित 9 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। साइबर जालसाजी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 आरोपी परवेज और काजल कुमारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर नकली आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते थे। लोगों द्वारा रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद ये चैट कर उन्हें गिफ्ट भेजने की बात कहते। इसके कुछ दिन बाद ये फोन कॉल कर
उस गिफ्ट के कस्टम क्लियरेंस में फंसे होने का झांसा देकर भोले भाले लोगों से ठगी कर लेते थे। इनका शिकार बने एक पीड़ित शख्स ने अपने साथ हुई साइबर जालसाजी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने इनके ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और इस गोरख धंधे में इस्तेमाल अन्य साजो सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक जालसाज धीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी कपड़े का थोक व्यापारी है और करोल बाग में व्यवसाय करता है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोपी ने कई बैंकों से लोन ले रखा था, जिसको इसने नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा था। लोन चुकता नहीं कर यह पूरे पैसे का गबन कर लेता था। 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का शिकार हुए एक ऐसे ही बैंक ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को आरोपी के सरोजनी नगर इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और इसे गिरफ्तार कर लिया। गुमराह कर लोगों से पैसे ठगने वाले 2 धोखेबाज शिवांशु और इमरान को उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन फ्रेंडशिप पोर्टल पर विज्ञापन देकर नौकरी चाहने वाले लोगों को मस्ती के साथ आकर्षक वेतन का प्रलोभन दिया करते थे। जब लोग इनके झांसे में आ जाते तो ये उनसे पंजीकरण शुल्क के नाम पर कुछ पैसा जमा करा लेते थे। आगे ये भिन्न भिन्न तरीके से लालच देकर डिजिटल भुगतान मोड के द्वारा उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते थे। इसके बाद या तो ये अपना फोन बंद कर लेते या फिर पीड़ित के फोन का जवाब ही नहीं देते थे। इसी के मद्देनजर ये शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तरी जिला पुलिस ने झपटमारी और ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों में शामिल 2 झपटमारों समेत इनसे झपटमारी का सामान खरीदने वाले एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों झपटमार वारदातों को अंजाम देने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे। झपटमारी की बढ़ती वारदातों के मद्देनजर पुलिस ने वारदात स्थलों पर लगे सीसीटीवी को खंगाला था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 झपटमार किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के इरादे से सोनिया विहार स्थित लाल फार्म के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर झपटमारी का सामान खरीदने वाले रिसीवर को लोनी में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 4 चोरी के 2 व्हीलर समेत चोरी के अन्य सामान भी बरामद कर लिए हैं। लुटेरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 शातिर लुटेरे जयदीप नानजी भाई और संदीप राजपूत को गिरफ्तार किया है। आरोपी संदीप लूट और कई अन्य संगीन वारदातों में शामिल रहा है, जिसके चलते इसे गुजरात में तड़ीपार कर दिया गया था। दोनों आरोपी गुजरात के मोरवी शहर में एक व्यवसायी से हथियारों के बल पर दिन दहाड़े लूटपाट कर पुलिस से बचने के लिए हरिद्वार भाग रहे थे। इसी के मद्देनजर गुजरात पुलिस द्वारा दिल्ली पुलिस को इनके बारे में सूचित किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने ISBT बस अड्डे पर दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी में से करीब 4 लाख रुपए बरामद करते हुए एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की रेलवे शाखा ने 2 शातिर झपटमार सरवण और सहर हुसैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूत्रों से 2 संदिग्ध युवकों के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस समेत 4 मोबाइल फोन बरामद करते हुए छीना झपटी के
11 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 वांछित अपराधी शफी और अजय को गिरफ्तार किया है। आरोपी जम्मू में शराब पीकर झगड़ा करने के आरोप में वांछित चल रहे थे। जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी शफी और भी कई संगीन आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जम्मू में वांछित चल रहे 2 अपराधी बुराड़ी इलाके में छिपे हुए हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग शुभम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी जालसाजी के कई मामलों में शामिल रहा है और तेलंगाना में भी 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में यह वांछित चल रहा था। पकड़ा गया आरोपी लोगों को उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और अन्य आर्थिक फायदे पहुंचाने का लालच दिया करता था। लोग जब इसके जाल में फंस जाते थे तो ये उन्हें अच्छी खासी चपत लगाकर चंपत हो जाता। इसके लिए बाकायदा बैंक ऑफिसर बन लोगों को फोन कर उन्हें अपने झांसे में फंसाया करता था। इसका शिकार बने एक ऐसे ही शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और इसे टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए अलीगढ़ के बंगलो रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल 7 मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त करते हुए 23,400 रुपए नकद भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना अंकित सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह टॉस, रन्स, सेशंस, विकेट्स, फाइनल विक्ट्री आदि पर सट्टा लगवाता था। सट्टा बाजारी को अंजाम देने के लिए गिरोह ने प्रीत विहार इलाके में रेंट पर घर लेकर वहां पूरा सेटअप तैयार कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर प्रीत विहार स्थित एक घर से सट्टा लगाया जा रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन सभी को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 लैपटॉप, 38 मोबाइल फोन, 3 एलईडी टीवी, 3 इंटरनेट राउटर, डायरी सहित सेटअप बॉक्स भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने रोहित चौधरी गैंग के कुख्यात गैंगस्टर राजेश उर्फ रावण, शशि, सुनील और शिवम को गिरफ्तार किया है। चारों हार्डकोर क्रिमिनल हैं और हत्या के मामले में मिली बेल पर जेल से बाहर थे। चारों आरोपियों ने आया नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए उस प्रॉपर्टी के मालिक पर लोहे की रॉड और हथौड़े से कातिलाना हमला किया और फायरिंग कर फरार हो गए। इस वारदात को इन्होंने जेल में बंद गैंग के सरगना रोहित चौधरी के इशारे पर अंजाम दिया था। पुलिस ने गहन छानबीन कर अपने नेटवर्क से पता लगाया कि आया नगर में मारपीट करने वाले रोहित चौधरी गैंग का सदस्य राजेश दिल्ली से मानेसर की ओर अपनी कार से जाने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने वाहन चोर धर्मपाल को गिरफ्तार किया है। रात के समय नांगलोई बस स्टैंड के पास पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने संदिग्ध हालात में एक व्यक्ति को बाइक पर घूमते हुए देखा। पुलिस ने जब रोककर उससे बाइक से संबंधित कागजात दिखाने को कहा तो ऐसा करने में वो विफल रहा। आगे जांच पड़ताल करने पर पकड़े गए व्यक्ति की पहचान धर्मपाल के रूप में हुई और उससे मिली बाइक नजफगढ़ इलाके से हुई चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए बाइक को भी जब्त कर लिया है। दक्षिण जिला पुलिस ने कुख्यात लुटेरे विवेक बेनीवाल को गिरफ्तार किया है। विवेक पर पहले से 12 से अधिक आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं।
विवेक अंबेडकर नगर के दक्षिणपुरी इलाके में रहने वाली एक महिला के गहने लूटकर फरार हो रहा था। तभी महिला ने उसे पकड़ने के लिए शोर मचा दिया, जिसे सुनकर नजदीक ही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम वहां पहुंची और महिला द्वारा बताई गई दिशा में तेजी से पीछा कर लुटेरे विवेक को धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से महिला से लूटी गई गोल्ड चेन सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने सेंधमारी करने वाले 4 सेंधमार सहित इनसे चोरी का माल खरीदने वाले एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देते थे। हाल ही में इन्होंने कालकाजी इलाके में बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान करने में सफल रही और गहन छानबीन और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए एक आरोपी को अंधेरिया मोड़ से धर दबोचा गया। बाद में उसकी निशानदेही पर इसके अन्य साथियों सहित इनसे चोरी का सामान खरीदने वाले ज्वेलर को मेहरौली में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने NCERT की नकली किताबें छापने वाली एक प्रिंटिंग प्रेस का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक मनोज जैन को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन में काम न होने की वजह से आरोपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मनोज को आइडिया आया कि स्कूलों में NCERT की किताबों की भारी मांग रहती है। अगर उनकी नकली कॉपी छापी जाए तो भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी के चलते उसने मंडोली स्थित अपनी प्रिंटिंग प्रेस में इस गोरख धंधे को अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन घटिया प्रिंटिंग और क्वालिटी के चलते इसकी शिकायत NCERT कार्यालय के साथ साथ पुलिस तक पहुंच गई। तहकीकात के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि यमुना पार मंडोली स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और प्रेस को सील कर दिया। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस से तकरीबन 35 लाख रुपए कीमत की नकली NCERT किताबों सहित उन्हें तैयार करने में इस्तेमाल रॉ मटेरियल भी जब्त कर लिया है। ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए मध्य जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर अबरार और शाहिद को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली NCR में कार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। हथियार के बल पर यह कार चोरी की 100 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। चुराई गई कारों को ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बेच दिया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी की कार लेकर एक ऑटो लिफ्टर अपने साथी से मिलने रामलीला मैदान के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां नाकेबंदी की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 कार, 2 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और कार चुराने में इस्तेमाल आने वाले औजार बरामद करते हुए वाहन चोरी के दर्जनों मामले भी सुलझा लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।